ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व जदभद्रं तन्न आस्व। ओम शांति शांति शांति। वंदे भारत मातरम। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन वो आज़ादी कहीं न कहीं किसी न किसी स्वस्वीकृत बंधन की भी अपेक्षा रखती है। फिर से सुनो, मिली हुई आज़ादी, प्राप्त स्वतंत्रता किसी न किसी रूप में स्वस्वीकृत बंधन की भी अपेक्षा रखती है, वरना आजादी खत्म। स्वस्वीकृत बंधन। सांदीपनी में आए हो, पढ़ रहे हो, कोई जबरदस्ती है? सुबह 5:30 बजे उठ जाते हो, उठना ही पड़ता है, नहीं तो गुरुजी आएंगे। गुरुजी ना चाखड़ी ना आवाज सांभळीए ने ऊंघ भागे ने। सभी गुरुकुल के बच्चे, उनका जो नियम है, जो टाइमिंग्स है, उसको संभालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। ये समय प्रार्थना का है, ये समय मंदिर जाने का है, ये समय खेल कूद का है, ये समय विद्यालय का है, ये पढ़ाई का है, ये प्रेप रूम में जाने का है, रीडिंग का है। संयम और नियम ये दोनों चाहिए। तो कुछ बंधन स्वयं स्वीकार करना होता है, तब न केवल आजादी सुरक्षित रहती है, आजादी मजबूत भी होती है, और वो वाली आजादी में ही व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का उत्थान संभव है। इसलिए वैसे तो भारत माता के प्रति गौरव, वो अभिमान हमेशा दिल में रहना ही चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना वो हमेशा रहनी चाहिए। वो आग, जैसे हमारे चूल्हे में आग, पुराने जमाने में चूल्हे की आग को भी बुझने नहीं देते थे, और जिसके घर में आग बुझ गई तो कहते पाड़ोसी ने न्याथी देवता ले आओ, अग्निदेव। काठियावाड़ में देतवा कहता है हमारी बाजू, है ना, देवता नहीं, देतवा, वो ले आओ। हमारी यज्ञशालाओं में वो आग रहती थी। साधुओना आश्रमों में जईए ने એટલે બાપુને ત્યાં ઓલો ધૂણો હોય, એ કેવો ધૂણો? अखंड धूणो। तो वो वाली आग राष्ट्र के लिए अखंड धूणानी जेम अपना सौना हृदय में रहवी જોઈએ। मैं पहले भारतीय हूं, बाद में मैं और कुछ हूं, मैं पहले भारतीय हूं। ये जो मोटर का पहिया होता है, यहां से दिल्ली पहुंचा सकती है, और आगे जाना हो तो वहां ले जा सकती है। वो पहिया घूमता रहता है, वो घूमने में स्वतंत्र है, लेकिन एट द सेम टाइम पेलू धरीनु बंधन ये पण एने स्वीकार्યું છે ને। जो धरीनु बंधन स्वीकारे नहीं, चार माथी एक पण पड्યું तो શું થાય? अलग થઈ નીકળી જાય તો। અને એ ધરીના બંધન વગર એને ગતિ મળી છે, એટલે પૈડું થોડુંક તો આગળ કદાચ જશે। એટલા માટે જીવનમાં નિયમના બંધન, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन, वो नियम ऐसा भी नहीं कि तुमको घूमने की स्वतंत्रता न दे।
ये बंधन ऐसा है कि तुमको घूमने की स्वतंत्रता भी देता है, एट द सेम टाइम वो बंधन तुम्हारे लिए आशीर्वाद रूप होता है। आ दृष्टांत ने याद राखी અને આપણે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ મનાવવાનો છે। बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, 75 साल अमृत पर्व है आजादी का। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अब की बार 13, 14 और 15 घर घर तिरंगा वाली यात्रा, और आप सब लोगों ने भी अपने शहर में गए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और जो आयोजक थे उनमें सांदीपनी भी एक संस्था थी, और हम लोगों ने वहाँ तिरंगा यात्रा निकाली, गांधी बापू से शुरू होकर बीच में प्रवचन इत्यादि, और फिर सरदार पटेल को माल्यार्पण, सरदार पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण करके वो तिरंगा यात्रा पूर्ण हुई। ये तिरंगा जो है, हाँ अब आ गया। अब मेरी दृष्टि ऐसी है कि तुम लोग कहाँ गलती करते हो, मेरी आंख पहले वहां जाती है। व्हाट इज मिसिंग, वो तुरंत भगवान ने कुछ आंख ऐसी दी है, मैंने कान में कहना पड़ा एवरीथिंग इज फाइन बट वेयर इज तिरंगा। हाँ ये बात अलग है, आप लोगों ने बाहर तैयारी करी थी और वर्षा के वातावरण के चलते फिर अचानक से वेन्यू चेंज करना पड़ा और हम यहाँ ऑडिटोरियम में आ गए। अच्छा હવે ભલે ને વર્ષ તો ये वर्ष है ना, આપણે अंदर वर्ष છું, लेकिन तिरंगा तो चाहिए, बात तिरंगे की करनी है। ये केसरी, ये बीच वाला धवल और फिर हरा। अभी श्रावण महीना चल रहा है, हम भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, नित्य अभिषेक कर रहे हैं, अभी तैयारी है, मैं जाऊंगा अभी वहां। ये तिरंगा मैं देखता हूं और भगवान शंकर की जो उपासना आराधना पूजा होती है उस और देखता हूं। बच्चा लाना वो तिरंगा तेरे पास है, ए ला ला इधर लाओ, हाँ ला ला ला। इसके लिए इतना प्रेम है कि वो करना पड़ता है, लेकिन अलग रहना मुश्किल है। आज के दिन तो खास, तिरंगे को ना छुए आज के दिन, और छूते ही जो स्पंदन होता है हृदय में, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वंदे वंदे वंदे। अभी जब हम अंदर आ रहे थे, जो कुछ नारे लगाए जा रहे थे उसमें एक नारा ये था, आधी रोटी खाएंगे गुड। ये जज्बा होना चाहिए, लेकिन दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आजादी के 75 साल में हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस किया है, अब आधी रोटी क्यों खाएंगे भैया, जब 5-5 रोटी खाने को है घर में। अरे कोरोना काल में जब लोगों के रोजगार चले गए, घर पे ही रहना पड़ा लॉकडाउन में, देश के पास इतना अनाज था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया हर व्यक्ति को अनाज पहुंचाया जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा देश में। नवंबर तक चलता रहा। एक एक व्यक्ति को कितना किलो दिया जा रहा था। देखो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो जरूरी था। वो जरूरी था। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देश की जनता को उपलब्ध कराना ये जरूरी है। यथासंभव निःशुल्क अच्छी शिक्षा देश के बच्चों को उपलब्ध कराना यह जरूरी है। पण तमारा इलेक्ट्रिकना बिल ने माफ करी दईशु ने 3-3 हज़ार रुपया तमारा खिस्सा में आपशु, ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है, न केवल अपनी नाराजगी व्यक्त करी है, केंद्र सरकार से कहा है कि इस विषय में गंभीरतापूर्वक सोचो
चुनाव मंच को, इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि इस विषय में सोचो। तो भाई आधी रोटी क्यों खाएंगे? आधी रोटी जब है, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या हो सकती है, लेकिन अब भरे भंडार है। 75 साल हुए हैं भाई, भारत अब कुछ है, भिखमंगा है क्या अब ये देश? विश्व के देश अब भारत को देख करके आदर से, और हमारे भारतीय पासपोर्ट का वजन भी बढ़ा है, इसलिए आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, ये जज्बा, ये आग अच्छी बात है। लेकिन अब सूत्र थोड़ा हट करके मैं कहूंगा, और तुमको देश को बचाएंगे नहीं, देश को बढ़ाएंगे, ये कहना है। ठीक है? पूरी रोटी खाएंगे, पूरी रोटी खाएंगे, औरों को खिलाएंगे, औरों को खिलाएंगे, भरपेट खाएंगे, सबको खिलाएंगे। अब हमारा देश गरीब नहीं। फिर से देखो तिरंगा, और भोलेनाथ की जो हम पूजा कर रहे हैं उसको याद करो। मैं रोज पूजा करता हूं भगवान शंकर की। पहले चंदन लगाता हूं, ऊपर से देखो, शुरू करो। केसरी चंदन, केसरी, केसरिया, पहला रंग है चंदन। फिर मैं अक्षत चढ़ाता हूं, ठीक है ना? ये रहा बीच वाला अक्षत वाला रंग। फिर मैं बिल्व पत्र चढ़ाता हूं भगवान शंकर को, ये रहा हरा रंग। ये चंदन, अक्षत और बेल पत्र एक अर्थ में तिरंगे में ये तीनों रंग है, और हमारा तिरंगा भगवान शिव शंकर की अर्चना है। कल धर्म सभा थी टुकड़ा गांव में, वहां पर भी बच्चे तिरंगा लेकर के आसपास खड़े हो गए थे। तो वहां पर भी मैंने तिरंगे को लेकर के ही कुछ सत्संग कराया था, तिरंगे का सत्संग। क्योंकि हम सत्संग वाले हैं और अवसर तिरंगा का है, गांधी साहब, तो जोड़ करके और प्रासंगिक उस हिसाब से बोलना पड़ता है। तो एक तो आजादी का अमृत पर्व, और फिर वहां सत्संग, तो तिरंगे को लेकर के वहां कुछ कहा था, वो YouTube पर है। कल वाला प्रवचन नहीं सुना हो तो वहां सुन लेना। लेकिन आज फिर यही भगवान शिव जी के, वो तुम पकड़ो, हाँ लो, हर छोटी चीज को दिमाग में रखना चाहिए। तो चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र। चंदन में शीतलता है, वो चंदन काष्ठ है, इसको रगड़ रगड़ करके चंदन तैयार करो। भगवान शंकर को शीतलता बहुत पसंद है। क्यों? वो खुद एक आग है, प्रलयंकर है, वहां जरूरत पड़ती है शीतलता की, जल की, बेलपत्र की। तो वो जो देशभक्ति की आग है, सरफरोशी की वो जो तमन्ना है, वो है आग। लेकिन देश का नागरिक होने के चलते वो आग देश के सभी लोगों को बड़ी शीतलता देती है, पसंद आने वाली आग है ना। वो कौन सा गाना, वो कौन सी फिल्म आई थी, केसरी, क्या था,
केसरी ना, हाँ। और उसमें जो केसरिया, वो जो जज्बा देश के लिए मर मिटने का, देश माटे खपी जवानी तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम आजादी के बाद वाली पीढ़ी है, देश के लिए जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको हमने पहले सलामी दी, आज उनको पहले याद करते हैं। स्वामी जी यहाँ से बोल रहे थे, उन्होंने खुदीराम बोस और सभी हमारे बड़े आज़ादी के योद्धाओं को याद किया। हम देश के लिए मर नहीं सकते, लेकिन देश के लिए जीने की दृढ़ प्रतिज्ञा तो कर सकते हैं कि देश के लिए जीऊंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा। अपने मंत्र बोलता हो ये न तो मात्र भगवान माटे नहीं, देश माटे राष्ट्र सूक्त ना આપણે પાઠ કરીએ છીએ। અમારા રાષ્ટ્રમાં શૂર પેદા થાઓ, અમે મંત્રોમાં એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ। केसरी, वाघ, ये बीच वाला सफेद वो पानी गंगा का, गंगा की धवल धारा है, पानी भी गंगा का। आग, पानी और हरियाली धरती की, ये तीनों जरूरी है जिंदगी को जीने के लिए। तो आग रहे, देश के लिए मर मिटने की आग रहे, आग रहे देश के लिए कुछ करने की, देश को बढ़ाने की, आग रहे सतत उत्साह की। उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य हि सर्वस्य न किंचिदपि दुर्लभम। એટલે મેં કહ્યું ને, ધૂણો અખંડ રહેવો જોઈએ, आग अखंड रहे, लेकिन पानी की भी जरूरत है आग के साथ साथ। इसलिए हम अग्निदेव की भी उपासना करते हैं और हम वरुण देव की भी उपासना करते हैं। पानी भी चाहिए, जल जीवन है, और जल है तो कल है। और आने वाले दिनों में तो वाटर मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है। समय को किस तरह से उसका मैनेजमेंट करें और सदुपयोग करें, और पानी की एक एक बूंद को किस तरह से सोच समझ करके उपयोग में लें। तो आग, पानी और हरियाली, इस वक्त तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। वर्षा ऋतु है और हरे भरे खेत। हम चाहते हैं कि इतनी अन्न की पैदावार हो, अन्नम चनो बहु भवेत, ये हम आशीर्वाद चाहते हैं। तो आग, पानी और धरती, हरियाली धरती, ये तीनों इस तिरंगे में हैं। और ये इतना हरा भरा है, और हरा भरा रहना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। ये हरियाली हमारी भारत माता के लिए हरी हरी साड़ी है। और जब ये हरियाली है, अन्न की इतनी पैदावार होगी, तो अब वो वाला समय नहीं रहा कि आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। वो समय था, और समय आने पर वो भी तैयारी हो, लेकिन ये वाला जो समय है, भरपेट खाएंगे और देश को, और भरपेट खिलाएंगे। हमारे देश का कोई बच्चा भूखा न रहे, हमारे देश का कोई बच्चा क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करके, और फिर हमारे देश का हर युवा, प्रत्येक युवा हाथ बिना काम का न रहे, उसको काम मिले। ये सारी बातें यदि हमने निश्चित करी, निश्चित रूप से
ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बिल्कुल अमृतमय होने वाला है और हमारे देश का और तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराने वाला है। तो आप सबको आज़ादी के अमृत पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज पूज्य स्वामी जी भी पधारे, रामकृष्ण डॉक्टर गांधी साहब तो हमारे अपने ही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप सभी शहर से आए हुए, देखो वीरता हमारे बीच में बैठी है, खड़ी थी और खड़ी होने के लिए आज कितना अत्यारे कितनी उम्र 69 सर हाँ 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 वाह वाह। आर्मी में रह करके जिसने राष्ट्र की सेवा करी हो, वो निवृत्ति के बाद भी, सैनिक वास्तव में कभी निवृत्त होता ही नहीं, वो जिंदगी भर सैनिक ही रहता है, सोल्जर ही रहता है। तो उसका हुलिया, उसके अंदर की वो भावना, वही वाली आग वो अखंड रहती है। इसलिए हमारे देश के शहीदों को हम याद करते हैं, उन्हें सलामी समर्पित करते हैं और देश का नेतृत्व, हम भगवान की दया है इस वक्त और हम चाहते हैं कि इतना सक्षम और विजनरी हो देश का नेतृत्व कि और देश प्रगति करे और देश की जनता इस तरह से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। भारत मजबूत बनेगा, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आप सबको आज़ादी के अमृत पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी जो आए हैं आज विशेष रूप से अतिथि, आपके लिए भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।